दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन की बढ़ रही लगातार लोकप्रियता के बारे में, उनके सियासी सफर के बारे में। कैसे हेमंत सोरेन छात्र जीवन से अपनी सियासी सफर की शुरुआत करते हैं और झारखंड की सियासत में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और 28 नवंबर को एक बार फिर से वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर कई मायनों में काफी दिलचस्प है। कभी इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बन पाए और राजनेता बन गए। दोस्तों, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष शिबू सोरेन के बेटे हैं। वह एक जाने माने राजनेता है। इंजीनियर बनने का सपना उन्हें था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें राजनेता बना दिया। अभी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड की सियासत में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। उनका जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के नेमारा में हुआ था। वे 2 भाई और एक बहन। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने पटना हाई स्कूल से यानी बिहार के पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। शादी उनकी कल्पना सोरेन से हुई है। 2 बेटे हैं। हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन है, जबकि छोटा भाई बसंत सोरेन है। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के फॉलोअर हैं, यानी बिरसा मुंडा के वे प्रबल अनुयायी हैं और उनके साहस व वीरता से प्रेरणा लेते हैं। जारी हल्फनामे के अनुसार उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BIT मेसरा रांची में दाखिला लिया था, लेकिन वे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। सबसे पहले उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में संगठन की जिम्मेवारी संभाली और अपने दायित्वों के लिए प्रसिद्धि हासिल करने में कामयाब रहे। वर्ष 2005 में वे पहली बार दुमका सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वे जीत नहीं पाए। JNM के स्टीफन मरांडी ने
उन्हें हरा दिया। फिर 2009 में वे दुमका से एमएलए निर्वाचित हुए, यानी विधायक बने चुनाव में, 2009 के चुनाव में। उसके बाद 2014 में उन्होंने दुमका व बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ बरहेट से ही कामयाबी मिली और विधायक बने। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका व बरहेट से चुनाव लड़े, इन दोनों जगहों से नामांकन पत्र दाखिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जगहों पर उन्हें जीत मिली। बाद में दुमका से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में छोटे भाई बसंत सोरेन की जीत हुई। इससे पहले साथियों, वर्ष 2010 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा व जेएमएम की संयुक्त सरकार बनी थी। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में उस सरकार में हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम की भूमिका में रहे, यानी डिप्टी सीएम बनाए गए थे उप मुख्यमंत्री। बाद में सरकार से समर्थन वापस ले लिया और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर नई सरकार बनाई और वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2014 में बहुमत नहीं मिलने के कारण 7 जनवरी 2015 से लेकर 28 दिसंबर 2019 तक वे सदन में प्रतिपक्ष के नेता रहे। पहली बार 13 जनवरी 2013 में वे सीएम बने, यानी मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस व आरजेडी के सहयोग से सरकार बनी। वर्ष 2014 तक वे मुख्यमंत्री रहे। फिर 2014 से लेकर 2019 तक वे प्रतिपक्ष के नेता रहे। दोस्तों, 2019 में दूसरी बार वे मुख्यमंत्री बने। जेएमएम, आरजेडी व कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी 2024 को उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए। 2 फरवरी से 4 जुलाई 2024 तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। अब 28 नवंबर को एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे हेमंत सोरेन के सियासी सफरनामे को कि कितना दिलचस्प रहा है इनका सियासी सफर। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।